प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है और उन्होंने हमसे प्यार किया है। वो हमें सावधान करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर हमें कुछ भी करने से पहले हमेशा परमेश्वर ने हमको बताया है। अपने वचन के माध्यम से वो हमें समझाता और सिखाता है कि हम हम जो है क्या करते हैं, क्या करने जा रहा है परमेश्वर, तो वो हमेशा हमें बताता है। आइए, जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 2 पद। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया करुणा आशीष बरकतों के लिए। प्रभु, आपने संभाला है, अपनी दया रखी है, इसके लिए धन्यवाद। जो वचन आज की रात हमें देने चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वचन में, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 2 पद कहता है, कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस ने बड़े खुले शब्दों में कहा है, कुत्ते से, जो कुत्तों की प्रवृत्ति वाले लोग हैं। कौन से? जो कुत्तों की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनकी आदत गंदी है। जो कुत्तों की आदत हम जानते हैं, कुत्ता हर जगह खाना खाता है। जहां भी उसको खाना मिल जाएगा वो उस खाना खाने चला जाएगा। हर घर में घुस जाता है। कुत्ते की आदत रहे तो वो वचन कह रहा है कि कुत्तों के जैसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से चौकस रहना है। और किससे चौकस रहना है? जो बुरे काम करते हैं उनसे भी हमको चौकस रहना है, जो बुरे काम करते हैं। और उनसे व्यक्तियों से भी दूर रहना है जो आपके पीछे आपकी जड़ काटते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपके साथ गलत काम। प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर, जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। जितने और लोग जुड़ेंगे उन सबको जय मसीह। वो वचन कहता है कुरिन्थियों की पुस्तक में कि ऐसे जो लोग झूठे प्रेरित हैं और जो छल करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो बहुत से लोग प्रचार करने लगे हैं, बहुत से लोग ऐसी बातें बताने लगे हैं, बहुत ज्यादा प्रचारक हो रहे हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और बड़ी बड़ी वचन के द्वारा आपको फंसा लेते हैं। और वचन बताता है कि हमारे जो प्रभु के जो लोग जो शैतान है वो भी तेजोमय रूप धारण कर लेता है। तो वो मसीह के रूप में आ रहे हैं, तो हमें चौकस रहना है कि कौन सा प्रचारक अच्छा है, कौन सा प्रभु का अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो सीटिंग के लिए पैसे मांगता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया इतना मुझको पैसा चाहिए तब मैं मिलूंगा आपसे या मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इन बातों से आपको चौकस रहना है मेरे प्यारे भाई बहनों। और यदि एक दूसरे को काटते और फाड़ते तो ऐसे व्यक्तियों से अब हमें अपने आप को देखना है कि हमारे पास में हमारे साथ काम करने वाले कहीं ऐसे तो नहीं जो हमको काट खाना चाहते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों से चौकस रहना है, क्योंकि वो हमारा सत्यानाश करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सी गवाहियां मेरे जीवन की हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन से बहुत घटनाएं घटी और बहुत से मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने, जो मेरे साथ कॉलेज में काम करते हैं, उन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मेरे को डाउनफॉल करने के लिए, मुझे जेल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, तो आपको कोई छू नहीं सकता। उन लोगों ने मुझे जेल में डलवाने के लिए पूरी प्रेरित किया। मेरे को मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। मुझे थाने बुलाया गया और मुझे थाने में बैठा लिया गया और वहां मुझे इस तरीके का व्यवहार किया। सैटरडे के दिन मुझे बुलाया गया ताकि सैटरडे के अंदर आपकी जमानत नहीं हो पाएगी, आप सीधे जेल जाएंगे, तो फिर आप संडे को भी आपको बंद रहना पड़ेगा, मंडे को आपका बेल हो पाएगी। तो मेरे प्रियो, इस तरीके का व्यवहार लोगों ने मेरे साथ किया
लेकिन परमेश्वर जिसके साथ है उसे कोई मात नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति जो आपका सत्यानाश करना चाहते हैं, आपका परेशानी में डालना चाहते हो, आप उनसे बच के रहिए। जिन्होंने एक बार आपको धोखा दे दिया, आप उनसे सतर्क हो जाइए, उनसे फिर वास्ता मत रखिए। ये जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं साम 22 और के 16वें पद में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों के मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, और ये मेरे हाथ और मेरे पैर छिदते। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है जो हमारे चारों ओर लोग हैं वो कुत्तों की जैसी प्रवृत्ति वाले हैं। कुत्ते क्या करते हैं? जब कोई बाहर का आ जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं, उसको दबा लेते हैं, काट लेते हैं, मारते हैं। इसी प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जो आपके साथ रहते हैं, आप जब उनसे मिलते हैं तो वो आपको क्या करना चाहते हैं? आपके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं जो प्रभु के आपके साथ रहने वाले मेरे प्रियो ऐसे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में कहता 56 अध्याय के अंदर 10 पद में कि पैरुए अंधे हैं और वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं और जो भूख नहीं सकते, भौंक नहीं सकते, वे सपन देखने वाले और लेट कर रहने वाले। कुत्ते को हम देखते हैं ना, वो जब आलसी हो जाता है तो वो बस सपने देखता, आराम से बैठा रहता। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना, कार्य करना। बहुत से लोगों को हमने देखा है परमेश्वर के लिए काम तो करते हैं, पर वो अपने काम परमेश्वर की प्रसन्नता करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने जब वो काम करते हैं तो परमेश्वर के काम, जब वो परमेश्वर का काम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का वो इनकार करते हैं। यानी वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अय्याशी करते हैं, बुरे काम करते हैं, और उनके कामों के द्वारा वो कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, अरे भाई हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु के लोग हैं, अरे हम तो पास्टर कमेटी के मेंबर हैं, अरे हम तो ये हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा वो सब सत्यानाश करते हैं, बुरी बातें करते हैं, कामों के द्वारा परमेश्वर का वो इनकार करते हैं, क्योंकि घृणित और आज्ञा न मानने वाला और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 पद कहता है कुत्ते, अब कुत्ते की प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं, वो कौन है? कुत्ते की प्रवृत्ति वाले लोग। कुत्तों को हमने देखा ना, वो किसी भी अन्य विच से कहीं भी संबंध बना लेते हैं, ऐसी प्रवृत्ति के लोग। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने इस बात को समझाया कि कुत्ते कैसे स्वर्ग में जाएंगे। कुत्ते में वचन कहता है कि जो कुत्ते हैं, वो जो कुत्ते की प्रवृत्ति वाले हैं, जिनको इधर उधर मुंह मारने की आदत है, ऐसे लोग मेरे प्रियो, कुत्ते जो हैं, जो कुत्ते की प्रवृत्ति के, कुत्ता जो है कहीं भी किसी के घर में घुस जाता है, किसी भी कुतिया के साथ उसके संबंध होते हैं और कहीं भी होते हैं। तो ये बड़ी डीप बातें हैं मेरे प्रियो, मैं इन बातों को नहीं समझ पाता, लेकिन परमेश्वर ने समझा। जो कुत्ते की प्रवृत्ति के लोग हैं और जो टोना टोटका करते हैं, जो गलत काम करते हैं, व्यभिचारी हैं, हत्यारे हैं, मूर्ति पूजक हैं, और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला स्वर्ग का वारिस नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। अपनी पवित्र वस्तु को यानी खुदा के वचन को कुत्ते की प्रवृत्ति के लोग, जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनके सामने आप डालोगे, वो आपकी सुनेंगे नहीं। वो कहता है अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना कि वो तुम्हें रौंद दें, तुम्हारे द्वारा बताए गए वो रौंद दे और तुम्हें पलट कर फाड़ खाए। आज ऐसे ही लोग हैं। आज किसी तंबाकू खाने वाले को, शराब पीने वाले को आप बताएंगे, वो आपको मना कर देगा। वो कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने पैसे की पीते, हमारा अपना पैसा है। तो ऐसे लोगों को आप समझाएंगे, अपनी बातों करेंगे, तो कभी आपकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। जो लिखा है वचन में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो और भेड़ों के भेष में हमारे घर में घुस रहे। आज हम देख रहे हैं ना, बहुत से लोग भविष्यवक्ता बन गए, ये प्रॉफिट हैं, सब प्रॉफिट साहब हैं। ऐसे लोगों से, झूठे जो वक्ता है, उनसे दूर रहो। भेड़ों के भेष में वो आपके घर में घुस रहे हैं, और वो क्या करें? आपके पैसे पर उनकी नियत है, उनके पैसों पर, आपके पैसों पर उनकी नियत है। ऐसे लोगों से बच के रहना। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, प्रभु यीशु मसीह ने।
बंधनों में बांधने के लिए नहीं किया। इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जूते में फिर न जो। हम दास किसके बन जाते हैं? किसके दास बन जाते हैं? शैतान के दास बन जाते हैं। तो ऐसे से हमें बच के रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हमें आ मिले। आज हम देखते हैं कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो जो गलत लोग हैं वो भी आप में मिल जाते हैं और दूसरों में भी मिल जाते हैं। आपकी बातों को उधर पहुंचाते हैं, उधर की बातों को इधर। ये इस तरीके जो गंदे लोग हैं उनसे हमें क्या है? बचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रभु उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो बहुत से लोग कहेंगे हे प्रभु, हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बहुत अच्छे काम, बहुत अचंभे के काम, बहुत काम किए। वो कह देगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है रेवल्यूशन की पुस्तक 21 अध्याय 8 पद में, क्या लिखा है? 22 में लिखा है, 22:15, और वो लिखा है डरपोकों। 21:8 में लिखा है डरपोकों, अंधविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु होगी। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो डरपोक हैं, अंधविश्वासी हैं, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना टोटका करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और झूठे का भाग, ऐसे लोगों का भाग कहाँ मिलेगा? नरक की झील में। हालेलुया। आज ऐसा समय है कि लोग खरे वचन को सुनने को तैयार नहीं है। वो क्यों? उनको ये बर्दाश्त नहीं होता, उनको ये अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप कितना भी लोगों को समझाएं, कितना भी करें, जैसे वचन बताता है कुत्ता अपनी छांट से और धोई सूरज कीचड़ में लेटने के लिए चली जाती है। कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, कितना प्रभु का काम करो, कितना सोने समझाओ, लेकिन वो कहाँ चले जाते? फिर वो गलत कामों में चले जाते। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है समय। और लिखा है वचन के अंदर, मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 10 पद में, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। आज लोग दूसरों से ठोकर खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं ठोकर? अन्य अन्य लोगों के, प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, बचना है इस चीज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए। आपने संभाला, आशीष दी, इसके धन्यवाद प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है उन सबको आशीष और बरकत दिया और अपने अनुग्रह में रखे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल बुधवार है और कल शाम को 7 से 8 ब्रदर डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, और रात को 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ। आप इन दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।